कुरुक्षेत्र के मैदान फैले हुए हैं। युद्ध के लिए एक मंच तैयार है। हवा में धूल और दृढ़ संकल्प भारी है। बार बारीक आता है। 3 तीरों से लैस एक अकेला योद्धा। उसका चेहरा अटूट संकल्प के साथ निर्धारित है। वह युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण करता है। उसके चेहरे पर एक मौन वादा अंकित है, कमजोर का समर्थन करना। उसके 3 तीर चमकते हैं, प्रत्येक उसकी अद्वितीय अटूट प्रतिबद्धता का अग्रदूत है। बार बारीक के मंच पर कदम रखते ही हवा उत्सुकता से भर जाती है। योद्धा के वस्त्रों में लिपटा एक रहस्य। वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने की तैयारी करता है। आने वाले संघर्ष की विशाल पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। बारबरिक के शिविर की शांति में श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए आते हैं। शिविर बुनियादी है, व्यवस्थित है। शांत हवा दिन की बढ़ती गर्मी का संकेत देती है। श्री कृष्ण की आवाज सन्नाटे को चीरती है। मैंने तुम्हारी ताकत और संकल्प की कहानियां सुनी है, युवा योद्धा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं। उनके शब्द जिज्ञासा से भरे हुए हैं। मुझे बताओ, तुम्हारे कार्यों का मार्गदर्शन कौन करता है? बारबरिक जवाब देते हैं। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंजती है। मैंने हमेशा कमजोर पक्ष का समर्थन करने की कसम खाई है। किसी भी संघर्ष में संतुलन और न्याय सुनिश्चित करना। भगवान कृष्ण की दिव्य प्रार्थना हवा में गूंजती है। मुझे दान के रूप में आपका सिर चाहिए, बारबरिक। बारबरिक दृढ़ स्वीकृति के साथ अपना सिर झुकाता है। जैसी आपकी इच्छा, हे कृष्ण, यह आपका है। निस्वार्थ भक्ति के एक कार्य में बारबरिक अपना सिर अर्पित करता है। खुले आसमान के नीचे एक मार्मिक बलिदान। दिव्य कृपा से कृष्ण बारबरिक का सिर पहाड़ी पर रखते हैं, जो युद्ध के मैदान की ओर इशारा करता है। इस दृष्टिकोण से कृष्ण घोषणा करते हैं, इस पहाड़ी से आप पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध को देखेंगे। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र युद्ध के क्रोध से दहाड़ता है। बारबरिका का सिर एक पहाड़ी के ऊपर बैठा चुपचाप नरसंहार का गवाह है। इस्पात की टक्कर की गूंज, विनाश और निराशा का एक सिम्फनी। बारबरिका की दृष्टि के नीचे युद्ध का मैदान विनाश के एक भयानक दृश्य में बदल जाता है। प्रत्येक गिरे हुए योद्धा, प्रत्येक टूटे हुए रथ, चौकस आंखों के नीचे प्रकट होने वाले गंभीर तमाशे में जुड़ते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया का दुख बारबरिका पर बस जाता है, जो मानवता के सबसे अंधेरे समय का एक शाश्वत दर्शक है। विनाश के बाद की स्थिति पहाड़ी पर छा गई है। हवा धुएं और निराशा की कड़वी गंध से भरी हुई है। श्री कृष्ण धीरे धीरे बारबरिक के कटे हुए सिर की ओर बढ़ते हैं। उनका चेहरा गहरे दुख और गहन सम्मान से अंकित है। वह आता है, गिरे हुए योद्धा के सामने घुटने टेकता है। उसकी उपस्थिति विनाश के बीच दिव्य अनुग्रह का प्रतीक है। आदर से भरी धीमी आवाज में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा बलिदान भुलाया नहीं जाएगा, बारबरिक। कलयुग के युग में आपकी खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाएगी, जो अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने वाले देवता हैं। खाटू श्याम मंदिर खाटू गांव के ऊपर आसमान को भेदता है, अटूट विश्वास का प्रमाण। लाखों भक्त एकत्रित होते हैं। उनकी भक्ति स्पष्ट रूप से महसूस होती है, क्योंकि वे प्रार्थना और श्रद्धा में डूब जाते हैं। पवित्र मंदिर के अंदर भजन गूंजते हैं, जो हवा को श्याम बाबा की प्रशंसा से भर देते हैं। वायु एकीकृत जप के साथ कंपन करती है। हारे का सहारा, दिव्य समर्थन के लिए एक सामूहिक पुकार। मंदिर आशा की किरण के रूप में खड़ा है। इसका आध्यात्मिक वातावरण गांव और उसके समर्पित निवासियों को घेरे हुए है।